Now see everyone, in last lecture we have solved this sum till first part, that is up to 31st March 2009, right? Till actual expenditure. Which expenditure? Till actual expenditure up to 31st March 2009, that is first part, we have solved it. Okay, now we have to do the what? Estimated expenditure part, for which we have to prepare memorandum contract account. For which we have to prepare what beta? Memorandum contract account. Okay, which account? Memorandum contract account. Okay, because this is what? Estimated expenditure, right? Estimated expenditure till 31st December 2009, because our contract completed on 31st December 2009. Remember this. So first part we have solved it. Now we have to move to the second part. So let's start second part. So this profit and loss we have to find out, राइट है? और ये प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए अपने को एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनना ही पड़ेगा. अब आप लोग बोलोगे सर एस्टिमेटेड क्यों बनाना पड़ेगा? हम तो फॉर्मूला करते हैं ना बेटा कि अप टू 25% तक रहेगा तो नील, 25 से लेके 50% तक रहेगा तो 1/3, फिर उसके बाद 2/3. ये फॉर्मूला सर आपने पढ़ा है ना, वो फॉर्मूला यूज होना चाहिए ना. यही क्वेश्चन आ रहा होगा, बराबर है माइंड में बेटा? यस, फॉर्मूला यूज होना चाहिए. बट इधर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला है, इट इज गिवन डायरेक्टली कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर करना है, पूरा सेंटेंस लिखा है. तो फॉर्मूला कैसे यूज करेगा? जब क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है कि पीएनएल में कितना ट्रांसफर करना है, तो फॉर्मूला थोड़ी यूज करेगा. समझा कि नहीं? जब कुछ नहीं मेंशन रहता, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज फॉर्मूला कि वो कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है तो उसके लिए 1/3 आएगा कि 2/3 आएगा, क्या आएगा एट दैट टाइम. बट हियर इट इज डायरेक्टली मेंशन इन द क्वेश्चन. समझा कि नहीं? कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर करना है. डायरेक्टली बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने के लिए आपको नेक्स्ट ईयर का जो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट है उसको बनाना है पूरा. उसमें जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा उसके बेसिस पे आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना है. उसको कंसिडरेशन में लेके आपको पीएनएल में प्रॉफिट ट्रांसफर करना है. तो वही आज हम लोग करने वाले हैं. तो चलो लेट्स स्टेप बाय स्टेप वी विल सॉल्व इट. तो इसलिए याद रखो बेटा, अगर आप एस्टिमेटेड बना रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, एस्टिमेटेड नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेटेड है, तो यू हैव टू यूज मेमोरेंडम वर्ड. मेमोरेंडम, बरोबर है बेटा? मेमोरेंडम मींस रफली कैलकुलेशन आप कर रहे हो उसका, बराबर है? वो ईयर अभी हुआ नहीं है, दैट इज व्हाट एस्टिमेटेड, दैट इज व्हाई व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम. सो मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट व्हाट बेटा? फॉर द व्हाट? ईयर एंडेड. फॉर द ईयर एंडेड क्या है बेटा? अब ये फॉर द ईयर एंडेड क्या रहेगा बेटा? फ्रॉम, या तो आप देखो फॉर द पीरियड, एक काम करो इधर ये लिखो क्योंकि मेमोरेंडम है तो पूरा आ जाएगा. फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड फ्रॉम, फ्रॉम क्या? कभी से स्टार्ट हुआ था कॉन्ट्रैक्ट आपका? 1 मई 2008 से स्टार्ट हुआ है, राइट? 1 मई 2008 से स्टार्ट हुआ है टिल व्हाट? 31 दिसंबर 2009 को एंड हुआ, मतलब कंप्लीट हुआ. 31 दिसंबर 2009 को क्या हुआ है बेटा? कंप्लीट. यस, वेरी गुड बेटा. तो कभी भी याद रखो बेटा, मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होगा ना आपका. विच अकाउंट? मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. तो हमेशा याद रखना, मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट विल बी टेकन एज फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड. स्टार्टिंग से लेके एंड तक का रहेगा सब कुछ मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट में, बराबर? स्टार्टिंग से लेके कब तक एंड हुआ है तो पूरा पूरा डेटा रहेगा. अब बोलोगे पूरा डेटा कैसे आएगा बेटा? अभी लास्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया ना आपने 31 दिसंबर, 31 मार्च क्या था? 31 मार्च 2009. एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया ना कल आपने 31 मार्च 2009 तक का. तो बेटा 31 मार्च 9 तक का डेटा इधर ब्रॉट डाउन हो जाएगा, डायरेक्ट कैरी डाउन का ब्रॉट डाउन हो गया. तो आ गया ना डेटा पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का. वहां से कैरी डाउन का ब्रॉट डाउन, फिर इधर के जो डेटा है एस्टिमेटेड वाले वो डाल दो, खत्म. तो हो गया स्टार्टिंग टू लास्ट. दैट इज व्हाई मेमोरेंडम में हमेशा याद रखना स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का सब कुछ आएगा. इसलिए इधर हम डायरेक्ट लिखते हैं फॉर द पीरियड फ्रॉम, याद रखना.
तो फॉर्मेट अपना एज यूजुअल एज नॉर्मल, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। चलो बच्चा लोग, अभी देखो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट पार्ट व्हाट यू हैव टू डू इट। सबसे पहले क्या करना है, आपका जो कैरिड डाउन था उसको ब्रॉट डाउन कर लो। कैरिड डाउन देखो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया था ना कल लास्ट में, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया है, ठीक है, उसमें आपके पास क्या कैरिड डाउन है, ठीक है, ये देखो ये वाला सी है। अब इसमें कैरिड डाउन क्या है आपके पास दिख रहा है, 87,70,000 ये कैरिड डाउन है, दिख रहा है ना सबको, 87,70,000 ये आपके पास कैरिड डाउन है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ब्रॉट डाउन, क्या हो जाएगा, दिस विल बी ब्रॉट डाउन 87,70,000, याद रखना बेटा 87,70,000 कैरिड डाउन का ब्रॉट डाउन, समझा, मालूम पड़ा। उसके बाद क्या करना है, देखो ये कैरिड डाउन ये क्रेडिट है और इधर कैरिड डाउन डेबिट है, तो क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट माइनस डेबिट करते हैं, दिस क्रेडिट माइनस दिस डेबिट। बट इधर तो बैलेंस है ही नहीं आपके पास, तो करोगे क्या, तो इन केस अगर इधर बैलेंस नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोशनल प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट, बराबर है। सो दिस इज व्हाट क्रेडिट एंड दिस डेबिट। ये वर्क इन प्रोग्रेस का कैरिड डाउन क्रेडिट, क्या करते हैं एक्चुअली, क्या करते हैं याद रखना, दिस कैरिड डाउन वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन क्रेडिट है और ये वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन डेबिट, ये माइनस हो जाता है, बराबर है। सिंपल सा फंडा, देखो इधर देखो, ये कैरिड डाउन क्रेडिट है ना, तो नेक्स्ट अकाउंट में किधर चला जाएगा, डेबिट, सिंपल फंडा, वेरी सिंपल। और ये कैरिड डाउन किधर है बेटा, डेबिट है, तो नेक्स्ट एस्टिमेटेड में किधर चला जाएगा, क्रेडिट, है ना। तो ये डेबिट क्रेडिट करने से अच्छा डायरेक्ट माइनस कर दो ना, इसमें से ये अमाउंट सीधा माइनस कर देने का, बराबर है। बट अगर ये अमाउंट आपको नहीं दिया है तो क्या करो, क्या करना पड़ेगा आपको, जो नोशनल प्रॉफिट है वही आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, दैट नोशनल प्रॉफिट यू हैव टू डिडक्ट इट, ये चीज याद रखना, ठीक है, मालूम पड़ा। तो चलो अब क्या करना है, पहले तो ये वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन है, तो ब्रॉट डाउन कर लो फर्स्ट, वेरी फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू द ब्रॉट डाउन पार्ट। तो टू वर्क इन प्रोग्रेस व्हाट ब्रॉट डाउन। अब क्या करोगे बेटा, इधर देखना, ध्यान देना, 87 लाख, अब डायरेक्ट आप 87,70,000 इधर लिख सकते हो और क्रेडिट में वो नोशनल प्रॉफिट डाल सकते हो, बट उतना नहीं करने का, क्या करो डायरेक्टली 87,70,000 है आपका। अब आप अगर ये जो देखो नोशनल प्रॉफिट था कितना था, 10,62,000, 62 है ना, चेक करना एक बार, 10,62,000 बेटा। अभी आपने ये 10,62,000 इधर माइनस कर दिया तो क्रेडिट में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बराबर है। अगर इधर माइनस कर दिया तो क्रेडिट में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फंड है, बराबर है, मालूम पड़ा। और आप क्या कर सकते हो, दूसरा अल्टरनेटिव 87,70,000 इधर लिखो और नोशनल प्रॉफिट का जो ब्रॉट डाउन है 10,62,000 ये इधर कर दो, तो एक ही मतलब हो गया ना, 87,70,000 माइनस क्रेडिट वाला 10,62,000, एक ही मतलब है, बट डायरेक्टली इधर माइनस करके आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो 87,70,000 माइनस 10,62,000 कितना आ गया, 70, ओके वेरी गुड बेटा वेरी गुड, 77,08,000, शाबाश, क्या बात है, वेल डन वेल डन, अर्शिता, नंदिनी, गौरव, बिंदा, सचिन, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन, सिंपल फंडा है बेटा, जो कैरिड डाउन है उसको ब्रॉट डाउन कर दो, कैरिड डाउन दिख रहा है ना उधर, वर्क इन प्रोग्रेस लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में कैरिड डाउन था 87,70,000, तो उसको आपने ब्रॉट डाउन कर दिया। और फिर क्या करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस जो नीचे था आपका वो तो आया ही नहीं है बैलेंस, वहां तो नीचे कुछ बैलेंस है ही नहीं, तो आपने क्या किया, नोशनल प्रॉफिट का बैलेंस आपने डिडक्ट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल सा फंडा, या तो इधर से डिडक्ट कर दो या फिर क्रेडिट में लिख दो, दो में से एक ही करने का, या तो इधर माइनस करो या तो क्रेडिट में लिख दो,
अगर आप इधर से माइनस नहीं करना चाहते हो तो आप क्रेडिट में लिख दो, ऑटोमेटिकली माइनस ही हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद अपना बेसिक फटाफट अब क्या करना है, जो आपके एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट के आइटम्स है, अमाउंट है, वो सब लिखना चालू कर दो। तो फर्स्ट क्या क्या दिया है देखो, इधर शो करता हूं मैं। देखो अभी आपके एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या अमाउंट्स है, ये देखो जितने भी दिए, डायरेक्ट मटेरियल्स दिख रहा है ये बेटा, डायरेक्ट मटेरियल, फिर इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, सब सब अमाउंट डालते जाओ। क्वेश्चन सामने है, सब पुट इट एवरीवन। एक एक करके, ठीक है। तो फर्स्ट अपना क्या है बेटा, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल्स अमाउंट कितना है, 28 लाख। चेक कर लेना एक बार, अमाउंट इज 28 lakhs। देन नेक्स्ट अपना क्या बेटा, डायरेक्ट मटेरियल्स के बाद इनडायरेक्ट मटेरियल, टू इनडायरेक्ट मटेरियल, टू इनडायरेक्ट materials. What beta, to indirect material. Indirect material is how much, 7 lakhs. Yes. Then next is what beta, direct wages, to direct wages. So direct wages is how much, 7 lakh 95. Next what is given, to subcontract charges, to subcontract charges. So subcontract charges is what beta, 52,000. Next, to architect fees, सब line wise line put it, architect fees। ठीक है, सो बच्चा आर्किटेक्ट फीस आपका कितना दिया था भाई, यस, यस 7,95,000 है। ये सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस आपका, डायरेक्ट वेजेस है आपका 7,95 ना। ये देखो, ये थोड़ा ध्यान देना, डायरेक्ट वेजेस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, टू आर्किटेक्ट फीस। आर्किटेक्ट फीस कितना है बेटा आपका, 2,84,000। 2,84,000 is what your architect fees. Now after that, two admin overheads, two administrative overheads। admin overheads कितना बेटा, 4,50,000। 4,50,000 is what your admin overheads. Next, special equipment charges, to special equipment charges. So special equipment charges is what, 2,54,000। 2,54,000 सारे खर्चे हम दिखा रहे, देखो राइट है, 2,54,000। यस बेटा। देन टू सुपरविजन चार्जेस, टू व्हाट बेटा, सुपरविजन चार्जेस। हाँ, सुपरविजन चार्जेस व्हाट बेटा, 12,000 पर मंथ। अब देखो इधर 12,000 पर मंथ बोला है बेटा, लेकिन ये जो पीरियड है ये कब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये साल कब से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2009 से स्टार्ट हुआ है टिल 31 दिसंबर। तो इस पीरियड में कितने मंथ्स हो रहे हैं, 9 मंथ्स। कितना मंथ्स है बेटा, 9 मंथ्स। तो इंटू 9 मंथ्स। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा कुछ लोगों के दिमाग में, सर लेकिन ये तो 1 मई 2008 टू 31 दिसंबर है, बराबर है बेटा, है बराबर है, लेकिन इसमें से
पहले का जो 11 मंथ्स का है वो इधर हो गया ना वर्क इन प्रोग्रेस में, लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में हो गया ना बेटा 11 मंथ्स, तो इधर खाली कौन सा आएगा जो 1 अप्रैल 2009 से लेके 31 दिसंबर 2009 तक है, ये कॉन्ट्रैक्ट का जो सुपरविजन चार्जेस है वही आएगा ना, क्योंकि बाकी सुपरविजन चार्जेस तो आप दे चुके ना पिछले कॉन्ट्रैक्ट में, तो पूरा क्यों लोगे, पिछले कॉन्ट्रैक्ट का तो पिछले कॉन्ट्रैक्ट में हो गया आपका, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस में सब कुछ इंक्लूडेड है, सब कुछ एडजस्टेड है, राइट। सो इधर सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट का तो 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स किया तो कितना आ गया बेटा 1,08,000। देन सुपरविजन के बाद क्या हो गया 2 स्टैब्लिशमेंट चार्जेस, स्टैब्लिशमेंट चार्जेस। अब इसमें भी क्या बोल रहा है कितना 9,000 पर मंथ है, सो 9,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 9 मंथ्स, चलो कितना आ गया बेटा 81, यस ठीक है। अब और क्या है, हाँ अभी आप बोलोगे, अब एक क्वेश्चन आएगा सर स्पेशल प्लांट, स्पेशल प्लांट है तो उसका कॉस्ट आना चाहिए डेबिट में, भाई स्पेशल प्लांट ले लिया ना आपने लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब जो पहला का कॉन्ट्रैक्ट है जो स्टार्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट जब से, तो आपने प्लांट को डेबिट तो कर दिया ना, फिर से क्यों डेबिट करोगे, क्या नया प्लांट खरीदा और नहीं ना, तो एक बार डेबिट कर चुके हो ना बेटा, समझे कि नहीं, तो फिर से डेबिट करना मतलब फिर से आपने प्लांट खरीदा क्या, नहीं, ठीक है, तो डेबिट हो चुका है। और अब देखो ये स्पेशल प्लांट है, तो स्पेशल प्लांट में देखो इधर एसएसआई आया है, मतलब सैल्वेज स्क्रैप इंश्योरेंस क्लेम, तो उसमें से कौन सा है बेटा सैल्वेज स्क्रैप आया है ना बेटा, देखो क्वेश्चन में स्क्रैप दिया है, स्क्रैप वैल्यू रियलाइज ऑफ द प्लांट, स्क्रैप वैल्यू टू बी रियलाइज्ड ऑफ दिस प्लांट, तो स्क्रैप आ गया मतलब क्या हो जाएगा, आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा स्क्रैप वैल्यू, मतलब फाइनली आपको क्या लेना पड़ेगा स्क्रैप वैल्यू। अब आप बोलोगे सर आपने स्क्रैप वैल्यू इधर क्यों नहीं लिया, ये क्वेश्चन आएगा, रुको दिखाता हूं, आपने स्क्रैप वैल्यू बराबर है, प्लांट का कॉस्ट तो इधर आ गया, ठीक है, किधर है आपका प्लांट का कॉस्ट, सुपरविजन स्पेशल मशीनरी का कॉस्ट आ गया एक बार। अब आप बोलोगे सर आपने स्क्रैप वैल्यू यहां लेना चाहिए था ना, डब्ल्यूडीबी नहीं लेना चाहिए था, बेटा स्क्रैप वैल्यू कभी लेते हैं, स्क्रैप वैल्यू जब कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है तभी स्क्रैप आता है ना बेटा, तो इधर तो फर्स्ट वाले में तो एंड हुआ नहीं है अभी कॉन्ट्रैक्ट, तो स्क्रैप वैल्यू कैसे लेंगे, तो इधर तो डब्ल्यूडीबी लेना पड़ेगा, इट्स अ कॉमन लॉजिक, ठीक है, बराबर है कि नहीं, वो स्क्रैप वैल्यू हमेशा कभी आएगा जब वो एंड होगा खत्म होगा तभी तो स्क्रैप आता है ना बेटा, तो याद रखना जब एस्टिमेटेड वाले में आपको क्रेडिट में डब्ल्यूडीबी नहीं लिखना है, वहां एंड हो गया तो वी हैव टू राइट व्हाट स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट, और डेबिट में तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है एस्टिमेटेड में, क्योंकि स्पेशल मशीनरी तो आप डेबिट कर चुके हो पहले से, बराबर है, स्पेशल मशीनरी आप डेबिट कर चुके हो, खरीद चुके हो ना, बस अब फिर से उधर डेबिट करेगा मतलब आपने दूसरा मशीन भी खरीद लिया क्या, नहीं, तो एक बार डेबिट हो चुका है बस। फर्स्ट आपने फर्स्ट ईयर में क्या खत्म नहीं हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए आपने क्या किया, आपने डब्ल्यूडीवी को क्रेडिट किया, बट अब नेक्स्ट एस्टिमेटेड में आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया, एंड फिनिश, तो फिनिश हो गया तो क्या होगा स्क्रैप ही आएगा ना बेटा, तो याद रखना, तो चलो सो हियर ये हो गया, अभी इधर अपना पहले स्क्रैप डाल दो, बाय स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन, बाय स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन, ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन स्पेशल मशीन है इसलिए हम एसएसआई वाला फंडा लेंगे, सेल्वेज स्क्रैप इंश्योरेंस क्लेम, तो स्क्रैप वैल्यू कितना बेटा 1,40,000, 1,40,000, दैट्स इट, बराबर है, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। हाँ अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी आपको निकालना है, देखो क्वेश्चन में बताया था ना आपको क्या निकालना है बेटा, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, अब प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी के लिए देखो फिर से एक बार क्वेश्चन में रीड करके बता रहा हूं, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी के लिए देखो क्या बोल रहा है, किधर है, सी इट इज डिसाइडेड दैट, ये तो प्रॉफिट का हो गया, इधर मेंटेन 2% फॉर प्रोविजन
for contingency on total cost of contract excluding such provision for contingency. मतलब क्या बोल रहा है, मेंटेन 2% प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी टोटल कॉस्ट रहेगा उसके ऊपर 2% अपने को प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी मेंटेन करना है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसका वर्किंग नोट कर देता हूं आप लोग के लिए। टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब सीधा वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर आपका क्या रहेगा 2, क्या प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी, प्रोविजन फॉर व्हाट, कंटिंजेंसी कैलकुलेशन, बराबर बेटा। प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी कैलकुलेशन क्या बोल रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आएगा, किसके ऊपर, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डेबिट साइड टोटल, डेबिट साइड का टोटल ले लो। चलो तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है करके देखो, ये पूरा डेबिट का टोटल मारो, 77 लाख 8,000, 28 लाख, सब पूरा टोटल, गेट द टोटल ऑफ दिस, कितना आ रहा है, करो फटाफट कैलसी में एवरीवन। डेबिट साइड का टोटल 77 लाख 8,000, 28 लाख, 7 लाख, 7 लाख 95,000, 52,000, 2 लाख 84,000, 4 लाख 50, 2 लाख 54, 1 लाख 8,000 और 81,000। तो ये टोटल कॉस्ट हुआ ना बेटा, कितना आ रहा है, ध्यान से करना, जीरो का ध्यान देना, ये 28 लाख है, ये 77 लाख 8,000 है। करो, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। हाँ तो आंसर दिखा, वेरी गुड। 1 करोड़ डेबिट का टोटल आया आपका 1 करोड़ 32,32,000, शाबाश, वेल डन बेटा। 1 करोड़ 32,32,000, वेरी गुड, शाबाश हर्षिता, गौरव, वेरी गुड। अब बेटा टोटल कॉस्ट लेना है, कॉस्ट, आपको कॉस्ट लेना है बेटा, तो क्या करोगे, अब ये देखो, ये तो टोटल हो गया, बराबर है, इतना पूरा कॉस्ट है, लेकिन उसमें से स्क्रैप वैल्यू तो भाई आपका, स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू मतलब उतना इनकम मिल गया, तो स्क्रैप तो माइनस हो जाता है ना बेटा, तो वो स्क्रैप से कॉस्ट कम हो जाता है, तो वो स्क्रैप आपको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू कितना है अपना 1,40,000, ठीक है, 1 लाख व्हाट बेटा 40,000 माइनस कर दो। अब ये माइनस करेगा 1,40,000 तो कितना आ रहा है 1 करोड़ 30,92,000, करेक्ट, बराबर। सो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज नोन एज व्हाट, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है, ये आपका कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसके ऊपर आपको 2% निकालना है, सो प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, क्या बेटा, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, सो प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज इज इक्वल टू कितना 1 करोड़ 30,92,000 का कितना परसेंट, 2%। तो चलो कितना आ रहा है 2%, निकल लो, कितना है 2,61,840, वेरी गुड, शाबाश बेटा, वेरी गुड, 2,61,840, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश एवरीवन। तो चलो ये आ गया अपना प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, नाउ पुट इट हियर, सो 2 provision for what contingencies, इसके लिए हमने क्या किया, वर्किंग नोट नंबर 2 शो कर देना, और आया कितना 2,61,840, यस डन, ठीक है। तो ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया अपना डन।
अब बेटा अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, याद रखो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगा। किससे मिलेगा? कॉन्ट्रैक्टी से। तो कॉन्ट्रैक्टी से आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगा ही, नॉर्मल सी बात है। कॉन्ट्रैक्टी आपको फ्यूचर में देगा तो वो गिवर हो गया, गिवर क्रेडिट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टी से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगा। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? 150 लाख, मतलब 1 करोड़ 50 लाख। ये याद रखना, ये कभी आएगा? बाय कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये जब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो याद रखना इसका एंट्री फिक्स है, क्योंकि ये इनकम हो गया ना आपका, कॉन्ट्रैक्ट का इनकम हो गया, और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा आपको पूरा पैसा मिलेगा, बिकॉज इट्स योर इनकम। ठीक है, तो ये फिक्स एंट्री है। और ये कॉन्ट्रैक्ट अपना खत्म हो रहा है ना 31 दिसंबर, इधर एस्टिमेटेड में फिनिश हो रहा है, तो ये एंट्री फिक्स है। चलो ये भी हो गया। अब फटाफट टैली मारना है। चलो गेट द टैली। अब टैली करने के लिए कौन सा साइड ज्यादा रहेगा? नॉर्मल सी बात है, ये डेबिट ये क्रेडिट ही ज्यादा होगा। 1 करोड़ 50 लाख प्लस 1,40,000, तो कितना हो गया? 1 करोड़ 51,40,000। ठीक है, 1 करोड़ 51,40,000। चलो अब कितना आ जाएगा प्रॉफिट? क्रेडिट ज्यादा है मतलब प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? ये सबका टोटल अभी देखो, इतना टोटल तो 81,000 तक तो आपने टोटल पहले ही किया था, 1 करोड़ 32,32,000। फिर एक और प्लस कर लो तो डेबिट का टोटल आ गया, नहीं तो फिर से पूरा प्लस करने बैठोगे, टाइम जाएगा ना। तो प्लस करके फिर इसमें से 1 करोड़ 51,40,000 में से ये पूरा माइनस किया तो कितना आ गया? 16,46,000। वेरी गुड, 16,46,160। वेल डन बेटा। सो दिस इज व्हाट योर एस्टिमेटेड प्रॉफिट। नॉर्मल सी बात है, अगर एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रॉफिट भी आपका एस्टिमेटेड ही आएगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया, वी गॉट द एस्टिमेटेड प्रॉफिट। यस, बस अब हो गया अपना। अब अपना काम आएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में बोला है। देखो पूरा क्वेश्चन मैंने समझा है, सब क्वेश्चन में बोला है। क्या बोल रहा है? अब जो आपको कॉन्ट्रैक्ट पीएनएल में ट्रांसफर करना है वो इसको कंसिडर करके करना है। तो इसका वर्किंग नोट क्या होगा? आ जाओ देखो, वर्किंग नोट नंबर हो जाएगा 3। क्या वर्किंग नंबर 3? ट्रांसफर ऑफ व्हाट? ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले सब लोग अपना अटेंडेंस डाल दो, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या बोल रहा है कि जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा रियलाइजेशन के टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के टाइम पे, वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट को वर्क सर्टिफाइड से मल्टीप्लाई करो। ये क्वेश्चन में लिखा है पूरा, वर्क सर्टिफाइड से मल्टीप्लाई करो। कौन सा वर्क सर्टिफाई? जो 31 मार्च 9 में है, जो कि हमने लास्ट में किया। देखो 31 मार्च 9 का जो वर्क सर्टिफाइड है उससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय क्या? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, डिवाइड बाय बियर्स टू टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये पूरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, चलो तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट अब आपका कितना है? व्हाट इज योर एस्टिमेटेड प्रॉफिट? आ गया 16,46,160 मल्टीप्लाइड बाय वर्क सर्टिफाइड कितना था 31 मार्च 9 का? 75 लाख। ये सब दिया है बेटा आपको, 75 लाख अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका कितना है? 1 करोड़ 50 लाख। तो चलो कितना आ गया, कर लो। यस, वेरी गुड बेटा। कितना? 8,23,080। परफेक्ट। इतना आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है बस। और ये पूरा क्वेश्चन में बताया मैंने, ये सब पूरा क्वेश्चन में लिखा है कि जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा रियलाइजेशन के टाइम पे इनटू वर्क सर्टिफाइड बियर्स टू टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बराबर है, उसके बेसिस पे आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन स्पेसिफिकली। ठीक है, हो गया वर्किंग नोट। अब आ जाओ, अब अपने को ये जो आया अपना 8,23,080, वो अपने को अपना जो कल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया ना आपने, छोड़ा है जगह, आ जाओ उधर। ठीक है, अब इधर डाल दो।
नाउ सी, कम ऑन, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? 8,23,080। देखो कल जो जगह छोड़ने को बोला था उधर ही 8,23,080, फिर 10,62,000 में से 8,23,080 माइनस करो तो कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर? वो आपका 2,38,920। यस, this balancing figure will be what your work in progress carried down. Finish. हो गया सम, बराबर है 20 मार्क्स का सम है बट आपको 15 में रहेगा तो हो गया फिनिश। ठीक है, तो ये हो गया अपना सम इधर डन। इसको पुट करना, जो आपने जगह छोड़ी थी ना कल वहां पुट कर लो 8,23,080 और बैलेंसिंग फिगर वो वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन हो गया। कैसे आया? 10,62 माइनस 8,23,080 खत्म। दैट्स इट। ठीक है, बस तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना जरा घर पे, बराबर है, समझ के एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना। सब कुछ क्वेश्चन में दिया है बेटा, ठीक है, एवरीथिंग वाज गिवन इन द क्वेश्चन, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, सब क्वेश्चन में दिया है, उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो याद रखो। ठीक है, तो ये हो गया अपना ये फंडा और यहाँ होता है अपना सम फिनिश। ये चीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। ठीक है, तो ये पूरा अब सम अच्छे से प्रैक्टिस करना है सबको, समझ गया? क्या करना? पूरा सम अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, राइट? क्लियर? तो हमेशा याद रखना जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, यहाँ क्वेश्चन में बोला है एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो भी आएगा एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन